हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड वीडियो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्वेल्थ से आपकी टेंथ बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और वेरी सून ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल की भी लिस्ट आउट हो जाएगी। और इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो मेरे पास आ चुका है। टेंथ बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा की जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग रहेगी, याद रखिएगा, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की फिजिकल काउंसलिंग होगी ये। उसकी मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है 2-3 दिन पहले, ठीक है। और ये सीट मैट्रिक्स मेरे पास आ चुका है और ये इन्होंने बता दिया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ और कितना इंटेक है उनका, और जम्मू में कितना इंटेक है, जे में कितना इंटेक है, लद्दाख में कितना इंटेक है, और कैटेगरी में कितना इनटेक है हर एक कैटेगरी में। और कैटेगरी की भी डिटेल्स इसमें आपको पता चलेगी कि कैटेगरी में कितना डिवीजन है। कई लोग मेरे को पूछे थे सर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज है, तो वो भी सब डिटेल इस सीट मैट्रिक्स के थ्रू आपको मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था। और फ्रेंड्स, जो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पर, कैन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। डेली बेसिस पे मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जे के स्टूडेंट्स। लाइक बटन तो एटलीस्ट दबाइए, डेली बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं, मेरा आईडी है JK वैकेंसीज अपडेट्स, ठीक है। और इसके बाद शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसमें ये ट्वेल्थ को फर्स्ट डे है काउंसलिंग का, जिसमें फर्स्ट रैंक से लेके 220 रैंक तक जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उनको अपेयर होना है फर्स्ट डे में, ठीक है। और ये सीट मैट्रिक्स है फर्स्ट डे में। जो आप उधर जाओगे, जिनका रैंक 1 से 220 के बीच में, आपको ये सीट मैट्रिक्स उधर LCD पे डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा। मॉर्निंग में 8:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है और 10 बजे से पहले पहले रिपोर्ट करना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे। फॉर्म में अपने जो भी कॉलेज आपको लगता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते हो, वो कॉलेज का नाम और कौन सा कोर्स आपने डिसिप्लिन लेना है उसका आपने मेंशन करके फिर वो फॉर्म 10 बजे आपसे ले लेंगे। 10 बजे के बाद वो काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर रैंक वाइज एक एक करके स्टूडेंट अंदर जाता है और जैसे जैसे वो सीट उसको अलॉट होती है, जो अंदर डिस्प्ले लगा होता है बोपी ऑफिस में, वो चेंज होता रहता है। तो इससे जो लोग बाहर खड़े होते हैं, जो स्टूडेंट्स बाहर खड़े होते हैं, उनको पता चलता रहता है कि किसने कौन सी सीट ली है और कितनी सीट्स अब उस कॉलेज में रह गई हैं। आप समझ रहे हो बात को। और दो चीज़ का ध्यान रखिएगा काउंसलिंग के लिए, जिसका जो जो रैंक है उसी दिन काउंसलिंग पे जाइएगा। आप नेक्स्ट डे भी जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट डे में क्या होगा कि जो आपकी काउंसलिंग का जो भी जो कॉलेज होगा आपका, अगर वो कॉलेज फिलअप हो गया जो आप लेना चाहते हो, तो फिर नेक्स्ट डे अगर आप जाओगे पता चले वो सीट्स फिलअप हो गई हैं उस कॉलेज की, तो आपको नेक्स्ट डे तो नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर मेरे तो नीचे वाले रैंक वालों को भी मेरे को वो कॉलेज मिल गया, तो मेरे को क्यों नहीं मिलेगा, मेरे तो रैंक ऊपर था। लेकिन आपकी ये मिस्टेक है, आप उस दिन अपेयर नहीं हुए हो बोपी में, आपके नीचे वाला बच्चा उस दिन अपेयर हुआ है तो उसने वो कॉलेज ले लिया है, तो मिस्टेक आपकी है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो भी कॉलेज अलॉट होता है उधर जाकर एडमिशन ज़रूर लेना। और कॉलेज आपके मनपसंद का नहीं है तब भी एडमिशन ज़रूर लेना, ताकि आपको सेकंड राउंड में बैठने के लिए बोपी अलाउ करें। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया अपने नोटिफिकेशन में, जो मैंने पिछली वीडियो में, आप एक बार उसको गो थ्रू लीजिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी है अगर आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठना चाहते हो। ओके, अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड। सीट मैट्रिक्स में देखिए, गवर्नमेंट, पहले तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का आ रहा है इनटेक। गवर्नमेंट ANM स्कूल किश्तवाड़, ठीक है। FMPHW डिसिप्लिन है, इनटेक 20 का है। UT में 19 सीट्स हैं, JNK की, और लद्दाख की 1 सीट है। ओपन मेरिट में इसमें 10 सीट्स है, 20 में से 10 सीटें ओपन मेरिट की है और 9 है कैटेगरी की, जिसमें 2 सीटें हैं SC की, 1 सीट है ST की, OSC की 1 है, ALC की 1 है, RBA की 2 हैं, CDP की कोई नहीं सीट है, SP की 1 सीट है, JK PM की 0 सीट है और PSP की 1 सीट है। देखिए लिस्ट लंबी है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो सॉरी फॉर डैट, लेकिन मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। ओके, अब उसके बाद आता है गवर्नमेंट ANM स्कूल रामबन में 20 का इनटेक है। और JNK के लिए 20 की 20 सीट्स उन्होंने अपने पास रखी हैं और लद्दाख के लिए कोई सीट नहीं है। और कैटेगरी में ओपन में 11 सीट्स हैं और कैटेगरी की 9 सीट्स हैं यहाँ पर। फर्दर डिटेल्स आप एक बार देख लीजिएगा कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। फर्स्ट उन्होंने गवर्नमेंट की ही लिस्ट दी है, फिर रियासी आ गया आपका ANM, वहाँ पे भी FMPHW है, 20 इनटेक, 19 JNK, 1 लद्दाख, और STL की 1 सीट है, 10 ओपन मेरिट में है, 9 कैटेगरी की हैं। अब अगर हम डोडा की बात करें, मैं एक बार मार्क करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डोडा में FMPHW की 50 सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं इनके पास। 48 JNK के लिए, 2 लद्दाख के लिए, 1 STL है, 1 STK है, 20 सीट्स हैं ओपन मेरिट की और 22 सीट्स हैं कैटेगरी की। उसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट मेडिकल AMT स्कूल गांधीनगर जम्मू।
50 का इंटेक है इनके पास भी, 48 है JNK के लिए इनके पास भी। ओके, एक सेकंड मैं आपको मार्क करके दोबारा बता दूं। फिर दो है लद्दाख के लिए, और 1 सीट है STL और STK की 1 सीट्स है। ओपन मेरिट की 26 सीट्स हैं, 22 कैटेगरी की सीट्स हैं। ठीक है, फिर कठुआ में भी 50 का इंटेक है इनके पास, 48 JNK के लिए, 2 लद्दाख के लिए, 26 सीट्स हैं ओपन मेरिट की और 22 सीट्स हैं कैटेगरी के लिए। पुंछ में भी 50 का इंटेक है, 26 JNK ओपन मेरिट के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं और 22 सीट्स हैं कैटेगरी वालों के लिए। और रजौरी की जो है 40 फिर से 50 का इंटेक है, 26 ओपन मेरिट में, 22 कैटेगरी के लिए। उधमपुर की अगर हम बात करें, उधमपुर में भी आपका 50 का इंटेक है, 26 का ओपन मेरिट और 22 कैटेगरी। कठुआ में 20 सीट्स हैं, 10 ओपन मेरिट में और 9 है कैटेगरी के लिए। 1 सेकेंड, हाँ जी। अब हम आते हैं अखनूर में। ये देखिए अखनूर है, इसमें भी 20 का इंटेक है, ओपन मेरिट में इनके पास 10 सीट्स हैं और 9 कैटेगरी की सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद GNM स्कूल है उधमपुर में, अनदर ऊपर वाला ANMT स्कूल था और नीचे वाला GNM स्कूल है उधमपुर में। 20 का इंटेक है इनके पास और ओपन मेरिट में 10 और 9 आ गई कैटेगरी की। फिर अनंतनाग में है आपका AMT स्कूल और उसमें FMPW के लिए 50 का इंटेक है इनके पास और 26 आई थिंक ओपन मेरिट में है, 22 है कैटेगरी की। फिर बारामूला में सबसे ज़्यादा सीट्स जो है आ रही हैं, बारामूला में आ रही है, 150 का इंटेक है गवर्नमेंट का और इसमें से ओपन मेरिट में 78 का इंटेक है और 66 है आपका कैटेगरी का। ठीक है, कुपवाड़ा में आपका 50 का इंटेक है, 10 आई थिंक नहीं सॉरी 26 का इंटेक रहेगा ओपन का, 22 का कैटेगरी का। फिर बांदीपुरा में 20 का इंटेक है, बड़गाम में भी 20 का इंटेक है और शोपियां में भी 20 का इंटेक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 रहेंगी सीट्स आपकी कैटेगरी ओपन मेरिट में। ठीक है, और शोपियां में 11 है इंटेक ओपन मेरिट का और बाकी सब 999 कैटेगरी की हैं। ठीक है, अब दोबारा से एक बार मैं थोड़ा सा मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। फिर उसके बाद आता है कंगन में 50 का इंटेक है ये, और कुलगाम में भी इनका कुलगाम में 20 का इंटेक है जिसमें ओपन मेरिट में कंगन में 26 है और कैटेगरी 22, और कुलगाम में आपका 20 का जिसमें इंटेक था, 10 ओपन मेरिट है और 9 कैटेगरी है। पुलवामा में 20 का इंटेक है, ओपन मेरिट 10 है और कैटेगरी में 9 सीट्स हैं। अब देखिए ये आ गया डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर आपको अब हम टोटल की बात कर ले, एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। टोटल इंटेक जो गवर्नमेंट सीट्स का है, ठीक है, FMPHW के लिए वो है 820 का, जिसमें से JNK के लिए, जम्मू एंड कश्मीर UT के लिए 787 सीट्स हैं और 33 आई थिंक UT ऑफ लद्दाख के लिए हैं। ठीक है, ओपन मेरिट में 425 सीट्स हैं और 362 कैटेगरी की सीट्स हैं। तो ये एक डिटेल एनालिसिस आ गया आपके पास खाली FMPHW की सीट्स का। अब देखिए ये जो सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कम होता है। आप एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या, कहीं सब्सक्राइबर मेरे को पूछे सर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। वो डिपेंड करता है, गवर्नमेंट का तो फिक्स रहता है। गवर्नमेंट आप किसी कॉलेज में भी फ़ोन करेंगे तो वो सारे कॉलेज में सेम मैंडेटरी रहेगा। अगर आपका रैंक पीछे है, अगर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में सीट नहीं मिलती तो आप कोशिश कर सकते हैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाने की। ठीक है, अब जैसे अगर हम जैसे अगर जम्मू में आपको सीट नहीं मिलती है तो आप कठुआ में अप्रोच कर सकते हैं, आप उधमपुर में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जो नियर बाय जो आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आप उसमें भी देख सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैंने बता दिया, FMPHW के लिए 820 हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एक चीज़ और बताइए, मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग के इनिशियली स्टार्टिंग में जब तक फर्स्ट जो पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस भरते हैं फिर प्राइवेट भरते हैं। ठीक है, तो आई थिंक पहले या 2 दिन तक अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भरेगा तो उन्हीं की काउंसलिंग पहले होगी, उसके बाद फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का आ जाता है। प्राइवेट तो इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे FMPHW के लिए, आप देख सकते हैं। डिग्री सबकी सेम रहेगी। ठीक है, डिग्री की आप टेंशन मत कीजिएगा, सिर्फ फीस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा तो प्राइवेट में भी जा सकते हो। जैसे AV इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है त्रिपुरा नगर में, 40 का इंटेक है। आकाश इंस्टीट्यूट है पैरामेडिकल साइंसेज उधमपुर में, इनके पास आई थिंक FMPHW का 40 का इंटेक है। इनके पास ऊपर वाला जो 22 वाला AV इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, इसमें FMPHW 40 का इंटेक है, MMPHW 30 का इंटेक है, आकाश इंस्टीट्यूट का 20 का, फिर एसकॉम्स का है FMPHW का 60 का इंटेक है और MMPHW का 40 का इंटेक है। फिर BR कोहली इंस्टीट्यूट है ये रामबन में, 50 का इंटेक है। FMPHW और MMPHW का 50 का इनके पास भी सेम है।
फिर चट्ठा जम्मू में एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है उनका, FMPAW 40 का और MMPAW का 40 का इंटेक है। फिर इनके पास उधमपुर में भी एक पैरामेडिकल है, 27 नंबर पे मैं अभी रीड कर रहा हूँ। ये देखिए उधमपुर में एक इंस्टीट्यूट है, उनके पास भी 30 का इंटेक है। FMPAW और MMPAW का 30 का इंटेक है। फिर आपका गंग्याल में जम्मू में एक इंस्टीट्यूट है, वो FMPAW 50 का, MMPAW 20 का। फिर BN इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सुंजवा जम्मू में 50 का, FMPAW 20 का, MMPAW। BR कॉलेज पैरामेडिकल साइंसेज गंग्याल 30 का इंटेक है, FMPAW MMPAW का 20 का इंटेक है। फिर डाटा ये हेल्थ साइंसेज है कठुआ में, इनके पास FMPAW 35 का इंटेक है और MMPAW का 5 का इंटेक है। तो अब हम नीचे चलते हैं। फिर दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल बटोत में है, FMPAW का 100 का इंटेक है इनके पास। 1 सेकेंड, हाँ 100 का इंटेक है और MMPAW का 65 का इंटेक है। फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल कठुआ में 50 का FMPAW का और MMPAW का 30 का। फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल नर्सिंग उधमपुर 15 का इंटेक है, FMPAW और MMPAW का 10 का। फिर गफूर इंस्टीट्यूट का अखनूर में 40 का इंटेक है, FMPAW और MMPAW का 20 का। गैलेक्सी पैरामेडिकल कॉलेज का FMPAW 60 का इंटेक है, MMPAW 10 का है। गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कठुआ में FMPAW का 50 का और MMPAW 50 का। गुरु इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग शास्त्री नगर जम्मू में FMPAW 100 का इंटेक है, MMPAW 80 का इंटेक है। गुरु तेज बहादुर पैरामेडिकल लखनपुर कठुआ FMPAW का 30 का और MMPHW का 30 का। गुरुकुल इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल भद्रवाह का FMPHW का 70 का, MMPAW का 25 का। फिर आपका ये है घाट डोडा में FMPAW का 30 का और 60 का, सॉरी 30 इनके पास FMPHW ही है। फिर आपका ये है IGS इंस्टीट्यूट 42 नंबर सीरियल नंबर पे हेल्थ साइंसेज जम्मू फॉर 60 का FMPAW 40 का MMPAW और IGS इंस्टीट्यूट है आपका सुरन कोट में FMPAW 60 का और MMPAW 60 का इंटेक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज कठुआ में 50 का इंटेक है, MMPAW 50 का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग बड़ी ब्राह्मणा FMPAW 50 का, MMPAW 50 का। JK इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेज सांबा FMPAW 30 का, MMPAW भी 30 का। जम्मू कॉलेज ऑफ नर्सिंग छन्नी मत FMPAW 50 का, MMPAW 15 का। काबा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज FMPAW 30 का, MMPAW 10 का। फिर यहाँ पे एक और जम्मू में है मेरमन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसमें FMPAW 100 का, MMPAW 45 का। माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल हेल्थ साइंसेज राजबाग कठुआ FMPAW 40 का, MMPAW 15 का। MMC पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट FMP इसमें जम्मू में ही गंग्याल जम्मू में FMPAW 30 का, MMPAW 30 का। फिर उसके बाद उधमपुर में है 52 सीरियल नंबर पे FMPAW 40 का इंटेक है, MMPAW 20 का है। न्यू एज साइंसेज और पैरामेडिकल साइंसेज बलवार में है FMPAW 50 का और MMPAW 30 का। तो बाकी में इसको थोड़ा थोड़ा ईजिली, काफ़ी लंबी लिस्ट है आई थिंक ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की। बहुत सीट्स अवेलेबल हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपको सीट मिल सकती है। प्राइवेट में तो आराम से मिल जाएगी, आप इनसे थोड़ा बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर मैं आपके इंस्टीट्यूट में लूँगा, आप फीस में थोड़ा कंसेशन कीजिए। वो डिपेंड करता है कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर, वो अगर फीस में कंसेशन करना चाहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ईजिली थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे तक मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा। जैसे रूपनगर जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी FMPAW 60 है और 30 का इनका इंटेक आ रहा है। तो मैं आप देख लीजिए आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज आपको बेटर लग रहा है, उनसे आप कर सकते हैं। स्टीफन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मीरा साहब जम्मू में FMPAW 30 का और MMPAW 10 का। ठीक है, तो ये लास्ट आ गया। अब देखिए सीट्स, देखिए अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ प्राइवेट कॉलेजेस का, गवर्नमेंट कॉलेज के साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस की 800 समथिंग सीट्स थी, 830 840 के राउंड थी। लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट की सीट्स आप देखिए कितनी ज़्यादा है, आप देख रहे हैं कम से कम 4 टाइम्स ज़्यादा हैं, 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। ये देखिए 4435 सीट्स हैं, इनके पास कैटेगरी नहीं होती है, ये सब ओपन कैटेगरी में होती हैं ये सारी सीट्स। ठीक है, कैटेगरी वाले भी कर सकते हैं, विदाउट कैटेगरी भी फीस स्ट्रक्चर सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आपका ये अभी भी इन्होंने इसके बाद अच्छा उसका टोटल किया है इन्होंने इस लिस्ट का ऊपर तक जो थी, फिर इसके आगे इसको फर्दर कंटिन्यू किया है। तो बांदीपुरा में आ गया, जैसे कश्मीर में आ गया,
आई थिंक ये कहीं, अच्छा सॉरी, ये जम्मू के थे। जो ऊपर जो लिस्ट मैंने बताई ना 4435, ये जम्मू के प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिनके पास सीट्स अवेलेबल है। अब आते हैं श्रीनगर के या कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। वहाँ पे भी देखिए काफ़ी सारी सीट्स हैं आपकी। क्लासिक इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज बाईपास बड़गांव में 160 का, और 60 का 160 का FMPAW और MMPAW का 60 का है इनके पास इनटेक। तो आप ये लिस्ट भी देख लीजिएगा। मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है इसमें। ओके, तो आप फोकस रखिए गवर्नमेंट का। पहले गवर्नमेंट नहीं मिलता तो आपको मेक श्योर आपको प्राइवेट तो मिल ही जाएगा, बस जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो उसमें डिफरेंस आएगा। और फीस स्ट्रक्चर में आप इनसे थोड़ा सा बोल भी सकते हो कि आप थोड़ा सा बार्गेनिंग कीजिए। और ये देखिए, तो टोटल जो कश्मीर के जो कॉलेजेस आ रहे हैं वो 2985 आ रहे हैं, ये देखिए 2985, ठीक है। और JNK के टोटल प्राइवेट कॉलेजेस के JNK के पूरा कश्मीर और जम्मू का मिला लिया जाए तो 7420 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। FMPAW और MMPAW की। और JNK टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट अगर मिला लिया जाए तो 8240 सीट्स अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने लगे हैं? 1300। आप समझ रहे हैं, 1300 फॉर्म्स लगे हैं। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद इसके बाद ये आता है पैरामेडिकल। ये कुछ और भी इन्होंने बताया। गवर्नमेंट AMT स्कूल करगिल में है। अच्छा, ये करगिल लद्दाख के लिए, UT ऑफ लद्दाख के लिए 130 का इंटेक है टोटल लद्दाख का, ठीक है। अगर मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला लूँ तो ये 130 का दिखा रहे हैं, ठीक है। और देखिए अब थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करें सीट मैट्रिक्स का विद द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, लेट्स सपोज 1350 की सीट्स फॉर्म्स लगे हैं जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी। तो 800 जो समथिंग 850 जो सीट्स हैं वो तो गवर्नमेंट की अवेलेबल है। आप समझ रहे हैं बात को? तो खुद सोचिए इनके पास टोटल सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 7420 सीट्स हैं पूरे JNK जम्मू एंड कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस को मिला लिया जाए। तो वो एक एक स्टूडेंट के लिए कितना दे हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर एडमिशन इन देयर कॉलेज फॉर दीज सीट्स FMPAW और MMPAW के लिए। तो आप इजीली उनको आप कन्विंस कर सकते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर को कम करने के लिए, या कुछ उनको बोल सकते हैं कि सर मैं इतनी फ़ीस दे पाऊँगा, या कुछ भी है। अगर फिर मैनेजमेंट विल डिसाइड एंड दे विल टेक द फाइनल डिसीजन। प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है वो चेंज कर सकते हैं अपनी, थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो मैं ये टोटली बोलूँगा ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है। 8850 नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट की सीट्स हैं जिसमें 1350 टोटल फॉर्म्स लगे हैं 10th बेस पैरामेडिकल के लिए। और प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, उनकी सीट्स कितनी है? 7420। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। और तब भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग दिस सीट मैट्रिक्स, ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और उसमें भी मेरे को क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। इंस्टाग्राम में मैं डेली में अपडेट दे रहा हूँ कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे होंगे, आपको लिंक आ जाएगा तो 2 मिनट में आपको वीडियो का पता चल जाएगा। प्लस आप सब्सक्रिप्शन, आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको अपडेट आ सके, ठीक है। तो काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपके साइड डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। तो काइंडली सपोर्ट माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए। एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।